सतत विकास का लक्ष्य है कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, इसलिए हम अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, सबसे गरीब और कमजोर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल पैसे बनाने और निवेश पर लंबी अवधि के रिटर्न कमाने के लिए नहीं है। यह आंकड़ों के बारे में नहीं है, यह पैसे के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है। यह उन्हें समान तरीके से उच्च गुणवत्ता, भरोसेमंद और टिकाऊ सेवाएं प्रदान करने के बारे में है। 2.5 साल के कम समय में CDRI ने महत्वपूर्ण पहल की है और बहुमूल्य योगदान दिया है। पिछले साल COP26 में शुरू की गई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रिसाइलेंट आइलैंड स्टेट्स पहल छोटे द्वीप देशों के साथ काम करने की हमारी प्रतिबद्धता की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोवा, वास्को स्थित जुआरी एग्रोकेमिकल लिमिटेड प्लांट में मंगलवार दोपहर अमोनिया टैंक में विस्फोट से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कांग्रेस के प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को एक महान शक्ति के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है बीजेपी, जेपी नड्डा। तेलंगाना, भारी बारिश के बाद हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव देखा गया। हमने अवैध निर्माण को गिराने का काम 12 से 13 दिन पहले बनाया था, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था बड़ा मुद्दा था। इसको लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर हल निकाला है। इस कड़ी में हम शूटिंग रेंज से कार्य की शुरुआत करेंगे। सेंट्रल जोन दक्षिण निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष राजपाल सिंह। हमने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दिल्ली में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों को आने जाने के लिए पैसा न खर्च करना पड़े, इसके लिए सबको मुफ्त बस पास की सुविधा दी जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। यूपी को एक मॉडल की तरह लीजिए। सभी धर्मों के धर्मस्थलों पर लोगों ने गैर जरूरी लाउडस्पीकर हटाए, लेकिन कहीं परिवार, कहीं वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। समाज के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कोई करे तो ये ठीक नहीं है। लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी। भारत में पिछले 24 घंटों में 3,205 नए कोविड मामले सामने आए। 2,802 रिकवरी और संक्रमित लोगों में से 31 की मौत दर्ज की गई। सक्रिय मामले 19,509 हैं। सिक्किम, ITBP के जवानों द्वारा 17,000 फीट की ऊंचाई पर आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग सत्र आयोजित किया गया। राजस्थान, जोधपुर शहर में कर्फ्यू जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती की गई है। तमिलनाडु के पुदुकोट्टी जिले में मछली पकड़ने का उत्सव शुरू हुआ।